अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। कर दी थी कोविशील्ड के नाम से, उसके बाद अब कोवैक्सीन भी शुरू हो गई है सप्लाई होना। आज दिल्ली समेत 11 शहरों में पहली खेप भेजी गई है। आपको साथ में ये भी बता दें कि भारत में कोविड-19 को बचाव को लेके पिछले काफी दिनों से वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू की जा रही हैं और फाइनली 16 जनवरी को पूरी तरह से हर शहर में टीकाकरण का जो अभियान है, जो इंजेक्शंस लगने हैं कोविड-19 से बचाव को लेके, वो शुरू हो जाएंगे। साथ में ये भी कंफर्मेशन आ रही है कि 1 करोड़ हेल्थ केयर और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स का जो कोरोना वायरस वैक्सीन का खर्चा है वो पीएम केयर्स फंड से लिया जाएगा। बात अगर बाकी शहरों की करें तो दिल्ली के अलावा कोवैक्सीन की जो खेप है वो बैंगलोर, चेन्नई, पटना, जयपुर और लखनऊ में भी भेजी जाएगी। कुल मिला के 14 शहर आएंगे इनके कंसाइनमेंट में। अब अगर बात करें फार्मर प्रोटेस्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब से कमेटी बनाई है और कहा है कि वो बातचीत करना चाहती है किसानों से, किसानों ने इनकार कर दिया है और आरोप लगाया है कि हम 26 जनवरी को नई दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। ये फैसला किसान कर चुके हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बात करना चाह रही है, लेकिन किसान किसी भी तरह से बात करने को राजी नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये कृषि कानून रद्द कर दीजिए। ऐसे में जो पहले से ट्रैक्टर परेड चल रही है, थोड़ी बहुत जो पंजाब में हो रही है और वहाँ के गुरुद्वारों से लाउड स्पीकर पर आवाज सुनने में आई है कि किसानों का ये कहना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जिसका साफ मतलब ये है कि वो सरकार से और साथ में सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि कृषि कानून रोकने से कुछ नहीं होगा, कुछ वक्त के लिए इसको पूरी तरह से रद्द करना पड़ेगा। आपको ये भी बता दें कि मंगलवार में बहुत ज्यादा ह्यूज क्राउड के साथ अमृतसर से दिल्ली निकले थे किसान। और आगे बढ़ते हैं ओवैसी जी के साथ के ओवैसी जी ने कहा है कि अब सिर्फ ताली नहीं बजाना है, हमको भी हिस्सेदारी चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि AIMIM चीफ ने, जो कि असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेकर ये बात कही है कि ये पार्टी अब सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी बनकर रह गई। उन्होंने दावा किया है कि अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा इलेक्शंस में उनका गठबंधन यानी कि जो भागीदारी है वो एक मोर्चे के साथ, बड़ी जीत के साथ, जो उनका स्टेट है वहां पर राजनीति में एक बड़ा फेरबदल करेगी। और उन्होंने साथ में ये भी ऐलान करा है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ ही वो अपना गठबंधन करेंगे, जो यूपी चुनावों में वो उतरेंगे उम्मीदवार की तरह। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिमों को लामबंद करने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि अब हमको सत्ता में हिस्सेदारी भी चाहिए। बात अगर अब इंटरनेशनल न्यूज की करें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पहले ही ट्विटर से बैन हो चुके थे, अब उनको 1 हफ्ते के लिए यूट्यूब से भी बैन कर दिया गया है। साथ में आपको ये भी बता दें कि पहले वो फेसबुक से भी बैन हुए थे, ट्विटर से तो बैन हो ही गए थे, और यूट्यूब ने भी जो रीजन दिया है उनको बैन करने का, वो ये कहा है कि वो ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म के थ्रू जो एक हेट स्पीच होती है उसको फैला रहे थे और इस तरह से वायलेंस ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने बैन कर दिया है, ये चिंता जताते हुए कि ये वायलेंस यहीं रुक जाए। आपको साथ में ये भी बता दें कि 20 जनवरी को जो बाइडेन शपथ लेने वाले हैं राष्ट्रपति पद की, जिसमें खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाई अलर्ट पर कर दिया गया है वॉशिंगटन DC की तमाम जगहों को, और साथ ही साथ उसके आसपास के जो शहर आ रहे हैं उनको भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। और आखिर में आपको ये भी बता दें कि बैन कब तक रहेगा, जब तक जो बाइडेन शपथ नहीं ले लेते, तो देश के जो हमारे पुराने राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उनको फेसबुक, इंस्टाग्राम इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। और आइए हम नजर डालते हैं अमेरिका के बारे में कि कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में एक दिन में 4000 लोगों की मौत हो चुकी है। नीदरलैंड्स में लॉकडाउन लग चुका है और 3 हफ्ते के लिए बढ़ भी चुका है। ऐसे में जिस तरह से अमेरिका में मरने वालों की जो तादाद है वो बढ़ती ही चली जा रही है, यहाँ पर 4000 लोग अब तक कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। ऐसे में अमेरिका की तरफ जो खतरा बढ़ रहा है उस पर सरकार अब अपने क्या रूल्स लाएगी और क्या ये लॉकडाउन बढ़ेगा, वो आगे जाके ही पता चलेगा। और आखिर में अगर बात हम ठंड की करें तो जिस तरह से हर जगह ठंड बढ़ती चली जा रही है, वहीं दक्षिण कोरिया में ठंड का रिकॉर्ड टूट चुका है। जी हाँ, शहर के बीच से गुजरने वाली नदी जम गई है और यहाँ -20 पर टेम्परेचर पहुंच चुका है।
साथ ही में अगर पिछले 30 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 दिन पहले ही ये नदी जम गई है। बात अगर वहाँ के वेदर फोरकास्ट की करें तो कहना है कि आने वाले टाइम में वहाँ का टेम्परेचर -20 से -16 भी जा सकता है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।